जय श्री राधे, राधे राधे। जी हाँ, पापा कुंशा एकादशी। कहने को तो ये 13 अक्टूबर को हो रही है, लेकिन इसका कई भक्तजन व्रत 14 अक्टूबर को भी रखेंगे। तो चाहे आप 13 अक्टूबर को व्रत रखिए, चाहे 14 अक्टूबर को व्रत रखिए, लेकिन आप इसका व्रत रखो ना रखो, अगर आप इसकी कहानी या कथा का भी अनुसरण करते हैं, श्रवण करते हैं, तो केवल सुनने मात्र से भी आपको इसका फल प्राप्त होता है। और यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है, सुने और सुनाए। जी हाँ, आप जितना ग्रहण करते हैं और जितना इन चीजों को अगर आपस में बांटते हैं, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए, मेरे माध्यम से आप इसको सुनिए और आगे बहुत ज्यादा लोगों को शेयर करके आप भी इसका फल प्राप्त करें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पापा कुंशा एकादशी। कहा जाता है कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापा कुंशा एकादशी कहा जाता है। यह इसका अर्थ है पापों से मुक्ति। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मन की शुद्धि होती है। कहा जाता है कि भारत महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था और कहा था कि इस एकादशी के दिन जो भी सच्चे मन से व्रत रखेगा उसके सभी पाप नष्ट होते चले जाएंगे। तो चलिए श्रवण करते हैं पापा कुंशा एकादशी की कथा। प्राचीन समय में विंध्या पर्वत पर क्रोधन नाम का एक अत्यंत क्रूर बहेलिया रहा करता था, जिसे अपनी पूरी जिंदगी हिंसा, लूटपाट आदि जैसे गलत कामों में व्यतीत कर दी। जब क्रोधन के जीवन का आखिरी समय आ गया, तब यमराज ने अपने दूतों से क्रोधन को लाने को कहा। यमदूत ने क्रोधन को यह बात बता दी कि कल उसके जीवन का अंत होने वाला है और कल का दिन उसका धरती पर अंतिम दिन है। मृत्यु समीप आने पर वह सुनकर बड़ा ही भयभीत हो गया। उसको अपने सभी बुरे कर्म अपनी आंखों के सामने नजर आने लगे। उसने कहा कि अब ये सभी गलत कर्मों का फल मुझे मृत्यु के उपरांत तो भुगतना ही पड़ेगा। क्रोधन भागता हुआ महिषी अंगिरा के शरण में उसके आश्रम आ पहुंचा और उनके सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगा। उसने महिषी से अपने पापों को कम करने का उपाय मांगा। क्रोधन की दशा देखकर महिषी को उस पर दया आ गई और उन्होंने क्रोधन को पापों को कम करने वाली पापा कुंशा एकादशी का व्रत करने को कहा। क्रूर बहेलिया क्रोधन ने सच्चे मन और पूरे विधि विधान से पापा कुंशा एकादशी का व्रत पूजन किया और उसके बाद भगवान की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कहते हैं कि सुबह अगर जल्दी स्नान कर साफ वस्त्र डालकर व्रत का संकल्प लेकर श्री हरि का चित्र देखें और उनके आगे दीप धूप नारियल फल फूल और प्रसाद अर्पित करें, तब यह हमारा व्रत परिपूर्ण होता है। जी हाँ, पूजा करने के बाद यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना मिलता है। इसी व्रत को रात के समय जागरण और भजन कीर्तन करने से भी इसका कई ज्यादा गुना फल हमें मिलता है। तो उसके बाद जब हम इसको इसका व्रत का परिपूर्ण करते हैं तो हमेशा अगले दिन पारण मुहूर्त में ही इस व्रत को खोला जाता है और ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के बाद ही हमेशा व्रत को खोलना चाहिए। तो आइए हमारे साथ मिलिए, जुड़िए और इसी तरीके से कथाओं का श्रवण करके इसका आप लाभ प्राप्त कीजिए और लोगों को भी दीजिए। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम।